हेलो एवरीवन, आई एम सालिम इकबाल फ्रॉम मीडिया 9 नेटवर्क और आज हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया के जाने माने मशहूर हेड एंड नेक सर्जन डॉक्टर सौरभ अरोड़ा। वेलकम टू आवर शो। और मैं आपको बता दूं, डॉक्टर सौरभ अरोड़ा एक दिन इंडिया के जाने माने मशहूर हेड एंड नेक कैंसर सर्जन तो हैं ही, साथ में एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं जो कि अपने पेशेंट को एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये हर साल हेड एंड नेक कैंसर पे एक प्रोग्राम अपने पेशेंट के लिए रखते हैं, जो कि दूर दूर से इनके पास सारे पेशेंट आज के दिन आते हैं और अपनी जितनी भी हालत है, जो भी कंडीशन है, वो उनको बताते हैं और उनके बारे में जानते हैं। तो सर, आज मैं जानना चाहूँगा कि इस हेड एंड नेक कैंसर डे पे जो आपने प्रोग्राम रखा है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? हेड एंड नेक कैंसर डे पे हम प्रोग्राम हर साल करते हैं। इसका मेन उद्देश्य होता है सेलिब्रेशन करना अपने पेशेंट्स के साथ, जिससे कि एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। जब वो पेशेंट दूसरे पेशेंट से मिलते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो आपस में शेयर करते हैं। वो इसका ज़्यादा बड़ा एम है रादर देन कि मैं उनसे मिलता हूँ। जब वो दूसरे पेशेंट से मिलते हैं तो वो अलग ही तरह का बॉन्ड होता है। एग्जैक्टली सर, हेड एंड नेक कैंसर के पेशेंट के लिए ये प्रोग्राम कैसे मददगार होगा, स्पेशली ट्रीटमेंट और अवेयरनेस के प्रोस्पेक्टिव से? मेनली देखिए, हम जब ट्रीटमेंट के जो होता है वो तो हमें पता होता है, जो हमें पेशेंट को देना है। बिल्कुल। एक्चुअली उसकी जो डे टू डे प्रॉब्लम्स होती हैं, खाने में, पीने में, ठीक है, और बात करने में, बोलने में, ये सब चीज़ें जब वो आपस में शेयर करते हैं तो उनको आइडियाज़ आते हैं कि कैसे दूसरा पेशेंट कोप अप कर रहा है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। सर, जैसे कि आज भी कई लोग जो है हेड एंड नेक कैंसर के सिम्टम के रिस्क फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं, राइट? एंड आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? पेशेंट्स जो होते हैं उनको अर्ली स्टेज में ट्यूमर जब हम पकड़ते हैं तो वो पेशेंट ज़्यादा अच्छी तरीके से सही होते हैं रादर देन लेट स्टेज पेशेंट में। वो भी कई पेशेंट अच्छे सही हो जाते हैं, लेकिन अर्ली स्टेज ट्यूमर जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छी तरीके से सही हो पाते हैं, उनके प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। दूसरा कि जब हमारे ये पेशेंट्स आते हैं तो उनको ये पता चलता है कि कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको, जैसे आपने देखा होगा इस प्रोग्राम में, जिनको 2 या 3 बार भी कैंसर हुआ है, वो भी सर्वाइव कर रहे हैं। क्योंकि वो जब सेकेंड या थर्ड टाइम भी उनको कैंसर हुआ तो वो अर्ली स्टेज में पकड़ लिया हमने उनको और उनका ट्रीटमेंट कर पाए। राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अर्ली स्टेज में ट्यूमर को पकड़ना। राइट, बिल्कुल। जैसा कि मैंने ये भी देखा है सर कि आज तक मैं इतने डॉक्टर्स से मिला, इतने सर्जन से मिला, वो अक्सर अपने पेशेंट से या तो ओपीडी में मिलते हैं या ओटी में मिलते हैं। बट आपका जो ये प्रोग्राम है जो साल में एक बार करते हैं सर हेड एंड नेक कैंसर के ऊपर, और जितने भी पेशेंट हैं, जैसा कि मैंने आज भी देखा, ऑलमोस्ट 100 पेशेंट आपके पास होंगे जो अपना जितना भी कंडीशन है और हर कुछ उन्होंने शेयर किया। तो ये आपको कहाँ से आया? दीज आर कॉल्ड सपोर्ट ग्रुप मीटिंग्स। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला ही कर रहा हूँ, और भी कहीं जगह होती हैं इंडिया में, लेकिन डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आता है। और मैंने देखा है कि ये इस सपोर्ट मीटिंग से पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा होता है। वो आपस में जुड़ते हैं और मेरे से तो जुड़े ही हुए हैं वो। बाकी जब वो आपस में जुड़ते हैं तो उसकी एक अलग तरह की पॉजिटिव एनर्जी आती है पेशेंट्स में। एंड कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें उन्हें लगता है कि ये मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है दूसरे के साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो वो उससे कोप अप कर लेते हैं धीरे-धीरे। बिल्कुल। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ ऐसे जो हैं उनसे भी बुरे कंडीशन के पेशेंट होते हैं, उनको देख के मोटिवेशन भी मिलता है उनको। तो आपका ये जो थॉट है सर कि हर पेशेंट को एक जगह लाके उनको मोटिवेट हो, बिल्कुल मोटिवेशनल, डेफिनेटली इट्स ए ग्रेट इनिशिएटिव सर। मैं इसके लिए तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और डेफिनेटली इसको इन फ्यूचर हर साल आई एम श्योर कि आप ये जुलाई के लास्ट वीक में ही होता है, क्योंकि हमारा हेड एंड नेक कैंसर डे जो होता है वो 27 जुलाई को होता है। राइट। तो इसलिए उसके आसपास ही करते हैं हम लोग। राइट सर, थैंक यू सो मच सर। आपने ये जो प्रोग्राम रखा है ये मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा, एंड डेफिनेटली मैं भी हर साल कोशिश करूँगा कि इससे जुड़ें। और मैंने आपका पहले भी काफ़ी इंटरव्यू किया है और इसमें मैंने देखा है कि उस इंटरव्यू पे ना कि इंडिया से और इंडिया से बाहर भी जो लोग हैं वो उस पर कमेंट करते हैं। जैसा आपको जानते हैं, एज ए गॉड ऑफ पेशेंट जितने भी मैंने देखा है, गॉड मान के कभी भी ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। So it's like we are also human being, they are also human being। बट पेशेंट के लिए इतना मतलब एक प्यार जो आपके लिए है उसको मैंने खुद ही देखा है इसमें, एंड डेफिनेटली मैं इसको जो है आगे बढ़ाऊंगा सर, इस प्रोग्राम को। और जितने भी लोग हैं जो हेड एंड कैंसर से जूझ रहे हैं या जो
अवेयर नहीं हैं इसको बात तक आगे पहुंचाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू।